मौत के चार रास्ते। इस कहानी में आप सीखेंगे कि कैसे गलत लोगों का साथ धीरे धीरे जिंदगी खत्म कर देता है। कहानीकार अनिल तिवारी। सुनिए, आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसने चाणक्य की बात को अनसुना कर दिया, और फिर जो हुआ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। गांव का नाम था बिल्हा। वहां रहता था रामधन साहू। रामधन के पास थी छोटी सी कोल्हू की दुकान। उसकी पत्नी सुमित्रा गांव की सबसे खूबसूरत औरत मानी जाती थी। लेकिन खूबसूरत चेहरे के पीछे एक ऐसा दिल छिपा था जिसे शायद खुद यमराज ने भी डर कर बनाया हो। रामधन को अपने काम में बहुत मजा आता था। वह सुबह 4 बजे उठ जाता था और रात के 10 बजे तक कोल्हू चलाता। उसके दोस्त राधेश्याम ने उसे कहा था, भाई, तू इतना मेहनत क्यों करता है? जीवन में आनंद भी चाहिए। रामधन मुस्कुराकर कहता, भैया, मेहनत ही तो मेरी पहचान है, इससे मुझे संतोष मिलता है। लेकिन रामधन को ये नहीं पता था कि उसका सबसे करीबी दोस्त राधेश्याम उसकी पीठ पीछे उसकी पत्नी से मिलने लगा था। राधेश्याम ने सुमित्रा को बहलाया फुसलाया और कहा, तुम्हारे पति को तो तुम्हारी खूबसूरती का अंदाजा ही नहीं, वो तो सिर्फ कोल्हू चलाने में बिजी रहता है। सुमित्रा मुस्कुराई और कहा, तो फिर तुम मुझे समझाओ, मैं क्या करूं? इधर रामधन ने एक नया नौकर रखा था। नाम था कल्लू। कल्लू बात बात पर रामधन को उल्टा जवाब देता। एक दिन रामधन ने कहा, कल्लू, थोड़ा जल्दी आया कर, काम बहुत पड़ा है। कल्लू ने ऐसे जवाब दिया जैसे रामधन उसका नौकर हो। अबे ओ साहू, मैं तेरे बाप का गुलाम नहीं हूं, जब मन करेगा तभी आऊंगा। रामधन हैरान रह गया, लेकिन उसने सोचा शायद नया है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। फिर एक रात जब रामधन घर लौटा तो देखा कि उसकी अलमारी खुली पड़ी है और उसकी पत्नी गायब है। उसने सोचा शायद पड़ोस में गई होगी, लेकिन जब सुबह हुई तो सुमित्रा नहीं लौटी। राधेश्याम भी गांव से गायब था। रामधन को समझ में आ गया कि दोनों ने उसे धोखा दिया है। वो सदमे में आ गया, लेकिन उसने सोचा कि काम छोड़ना ठीक नहीं होगा। वो फिर से कोल्हू चलाने लगा। उधर कल्लू भी मनमानी करने लगा। एक दिन रामधन ने कहा, कल्लू, तूने मेरी दाल चावल के पैसे क्यों नहीं दिए? कल्लू बोला, अबे, मैंने खाया तो तेरा ही है, पैसे क्या दूं, तू खुद ही तो कमा रहा है। रामधन ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा, नौकरी छोड़ दे अगर ऐसा ही करना है। कल्लू ने धमकी दी, अगर नौकरी से निकाला तो तेरा कोल्हू जला दूंगा, तेरा सारा काम बर्बाद कर दूंगा। रामधन डर गया। उसने सोचा कि मैंने तो सिर्फ मेहनत से कमाया है, ये लोग तो मुझे खा जाएंगे। वो रात को घर लौटा तो देखा कि उसके घर के कोने में एक सांप है। वो समझ गया कि अब तो चारों चीजें इकट्ठी हो गई हैं। उसने सोचा कि कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, लेकिन अब क्या करूं? सुबह होते ही रामधन ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब क्यों? बुजुर्गों ने कहा, बेटा, चाणक्य ने कहा है, 4 चीजें इकट्ठी हों तो मौत तय है। दुष्ट पत्नी, कपटी मित्र, जवाबदेह नौकर और घर में सांप। रामधन ने कहा, तो अब क्या करूं? बुजुर्गों ने कहा, पहले अपने घर से सांप हटाओ, फिर नौकर को समझाओ, अगर न माने तो निकाल दो, और याद रखो, जो लोग तुम्हें धोखा दे चुके हैं, उन्हें दोबारा अपने जीवन में मत आने दो। रामधन ने वही किया। उसने सांप को मारवाया।
कल्लू को नौकरी से निकाला और राधेश्याम तथा सुमित्रा के खिलाफ पंचायत में शिकायत की। पंचायत ने राधेश्याम और सुमित्रा को गांव से निकाल दिया। रामधन फिर से अकेला हो गया, लेकिन अब वो समझदार था। उसने अपने कोल्हू को और बढ़ाया। 1 साल बाद उसने एक अच्छी और समझदार महिला से शादी की। नए नौकर ने उसे इतना सहयोग दिया कि कोल्हू की दुकान अब मिल की दुकान में बदल गई। रामधन ने गांव के लोगों को नौकरी देनी शुरू की। वो कहता, मैंने सीखा है कि गलत लोगों को अपने पास रखना खुद को धीरे धीरे मारना है। समय के साथ रामधन खुशहाल हो गया। उसने कहा, अगर मैंने चाणक्य की बात पहले सुन ली होती तो इतना दर्द नहीं झेलना पड़ता, लेकिन जो हो गया वो सबक बन गया। संक्षेप। रामधन की कहानी बताती है कि दुष्ट पत्नी, कपटी मित्र, जवाबदेह नौकर और घर में सांप, ये चारों मिलकर इंसान की जिंदगी को नर्क बना देते हैं। समय रहते इनसे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए, गलत लोगों का साथ और खतरनाक है। सही समय पर सही फैसला लेना ही असली समझदारी है।